हेलो एवरीवन। इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है उसका मैकेनिज़्म जब बताया गया था तो उस समय उसके मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी। उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और वो थ्योरी दी थी जीन बैप्टिस्टे लेमार्क ने। तो लेमार्क की जो थ्योरी थी इट वाज बेस्ड अपॉन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसको हम सिंपल भाषा में ये कहते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो लेमार्क ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जिराफ की जो गर्दन थी वो इतनी लंबी क्यों हो गई, इस चीज़ को मान के उसने अपनी थ्योरी को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो लेमार्क ने ये कहा कि जो जिराफ था उसकी गर्दन इतनी लंबी एक्चुअल में नहीं थी, इसकी गर्दन बहुत छोटी थी। जिराफ को खाने के लिए जो फोलिएज था, लीफ थे, प्लांट प्रोडक्ट्स थे, वो इजीली अवेलेबल नहीं थे, ग्राउंड लेवल पर अवेलेबल नहीं थे। तो इसको क्या करना पड़ता था, इसको कंटिन्यूसली अपनी जो गर्दन है इसको स्ट्रेच करनी पड़ती थी। लेट अस सपोज ये फोलिएज का लेवल है और जिराफ की गर्दन यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो जिराफ क्या करता था, कोशिश करता था इस अपनी नेक का वो बार बार यूज़ करता था, इसको स्ट्रेच करता था यहाँ तक पहुँचने के लिए। और इस प्रोसेस को इसने बार बार रिपीट किया। इस लेवल तक पहुँचने के लिए, फोलिएज को खाने के लिए इसने कंटिन्यूसली क्या किया, अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया। तो लेमार्क ने ये कहा कि बार बार ये इस गर्दन को, इस ऑर्गन को यूज़ कर रहा है, तो इस रिपीटेड यूज से इसकी जो गर्दन है, नेक है, वो लंबी हो गई। और यही करेक्टर आगे वाले जनरेशन को क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। तो लेमार्क ने अपनी थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर थी, वो जिराफ की गर्दन का एग्जाम्पल लेके क्या किया, एक्सप्लेन किया। लेकिन इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। किसने डिस्प्रूव किया? अगस्त वेजमान नाम का एक नेचुरलिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था। उसने इस थ्योरी को सरेआम खारिज कर दिया। और कैसे खारिज किया? उसने एक माइस ली। क्या ली उसने? माइस। एक माइस ली और उसकी टेल कट कर दी, मेल और फीमेल, मेरे पास एक ही है, मेल और फीमेल लिया, टेल कट कर दी, मेल फीमेल को ब्रीड करवाया, उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई। उस जनरेशन में देखा कि कोई भी बच्चा उनका बिना टेल के नहीं था, सभी में टेल प्रेजेंट थी। फिर जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें मेल फीमेल की टेल कट कर दी, फिर उनमें क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद में ये देखा कि अगली वाली पीढ़ी में भी बिना टेल के कोई माइस प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो ऐसा उसने करीब करीब 21st जनरेशन तक रिपीट किया, और 21st जनरेशन के रिपीटेशन के बाद भी उसको किसी भी जनरेशन में जो माइस है वो बिना टेल के उसको नहीं मिली। तो उसने ये कहा कि जो करेक्टर लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर्ड होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं होते हैं। तो जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थी वो रिजेक्ट हो गई थी। थैंक यू।